शास्त्र में बताया, दुर्लभम मानुषम जन्मम देहिनाम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभ क्या है? मानव जन्म। हमको लगता है जनसंख्या ज़्यादा है, वास्तविकता में शास्त्र के कथन के अनुसार मानव जन्म जो है अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। हमको लग सकता है कि ये सुलभ है, शास्त्र का कथन है सुलभ नहीं है। क्यों? 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद कोई जीव ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है ना? मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है कोई भी जीव। 84 लाख योनि कौन कौन सा है? बोलते हैं जलजा नवलक्षानि, स्थावरा लक्षविंशति, कृमया रुद्र संखिका, दक्ष लक्षानि पशव पक्षीनाम 10 लक्षानि, 63 लक्षानि पशुव, 4 लक्षानि मानव। ये जितने भी कीड़े मकोड़े, 4 पैर वाले पक्षी और उसके बाद जलचर जंतु, स्थावर जंतु, सब मिलाकर 84 लाख प्रकार के योनियां हैं। उनमें से ये मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभ है। और क्या बोल रहे हैं? देहिनाम क्षणभंगुरम। सिर्फ दुर्लभ ही नहीं, कितना देर के लिए रहेगा इसका भी भरोसा नहीं है। पानी के बुलबुले की तरह है, कितना देर लगेगा। हमारे शास्त्रों में बताया, निश्वासो नैव विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यसि। जिंदगी कितना देर है, एक श्वास जो भीतर गया वो बाहर निकल के आएगा कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। नहीं विश्वास, जो बाहर आया वो अंदर जाएगा, इसका भी कोई विश्वास नहीं। उतना ही जिंदगी है, अंदर गया अंदर अटक गया, अंदर मर गए, बाहर आया वो अंदर नहीं गया तो मर गया। इतना ही जिंदगी है हमारी। इसलिए बोलते क्षणभंगुर, पानी के बुलबुले की तरह है। पानी में बना हुआ बुलबुला कितने देर में फट जाएगा कोई कह नहीं सकता। लेकिन उससे भी दुर्लभ एक चीज है। बोलते क्या है? तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ मतलब है भगवान, भगवान के जो प्रिय हैं। इसलिए भगवान में किसी प्रकार की एंग्जाइटी नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता, तनाव नहीं होता, परेशानी नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो सब हम में जरूर होते हैं। एक बात है वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ऐसे जो भगवान है जहां किसी प्रकार का कुंठा के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके जो प्रिय कौन? भगवान के भक्त। इसलिए उनका जो दर्शन वो बहुत ज्यादा दुर्लभ है। अभी हमने रहुगण के विषय को उठाया पूज्य महाराज श्री ने। उसमें भरत जी महाराज जो जीवन में कभी मुख नहीं खोला, संत ऐसे ही होते हैं, महापुरुष ऐसे ही होते हैं। जिस समय उनके ऊपर आक्रमण हुआ भद्रकाली के भक्तों के द्वारा, उनको माता को बलि चढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र में जब लेकर के चला गया, देखिएगा संत स्वभाव इस प्रकार से होता है। मदर्थे त्यक्त्वा कर्माणि त्यक्त्वा स्वजन बांधव, अपने जीवन तक भी मेरे लिए समर्पित करता है। अपने जीवन भी जो व्यक्तित्व भगवान के लिए समर्पित कर देता है, भगवान के लिए बोलता है, ऐसा उसका वाणी का प्रयोग जीवन निर्वाह के लिए नहीं है। उसका वाणी का प्रयोग केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए,
ऐसे महापुरुष जो होते हैं वो अलग ही होते हैं। उनमें से एक उस समय के जड़भरत जी महाराज, जो कि उनके ऊपर हत्या का प्रयास चल रहा था बलि के नाम पर, भद्रकाली के भक्तों ने उन कुरुक्षेत्र में उनको उठाया और लेकर के गए कि उनको अभी बलि देना है। वो बलि काष्ठ के ऊपर उनका गर्दन भी रख दिया, लेकिन वो उनको मारना ही चाहते थे। भद्रकाली प्रकट होकर अपने भक्तों को मार डालती है। कुरुक्षेत्र की बात है, शास्त्रों की बात है। भद्रकाली खुद क्या करती है, अपने भक्तों को मार डालती है। मर गए वो लोग। उसके बाद भद्रकाली उनको हाथ जोड़ती है, लेकिन जड़भरत जी महाराज कोई जवाब नहीं देते, वहां से चले जाते हैं। रास्ते में ये रहुगण मिलता है, पालकी लेकर के जा रहा है कपिल मुनि के आश्रम में। जब जड़भरत जी का आमना सामना होता है, उसकी दयनीय स्थिति को देखकर द्रवीभूत हृदय वाले उस परम संत जड़भरत जी महाराज उनको उपदेश देते हुए एक ही बात कहते हैं, क्या? बिना महत पाद रजोभिषेकम, महज्जनों के चरणों के धूल से अभिषिक्त हुए बिना तुम कौन सी तपस्या की बात करता है, कौन सा त्याग की बात करता है, कौन सा योग की बात करता है, कौन सा सांख्य की बात कर रहा है, कौन सी बात तुम कर रहे, कौन सा मोक्ष की बात तुम कर रहे हो? क्यों? क्योंकि वो वैकुंठ प्रिय है। वैकुंठ प्रिय जनों के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करने पर ही व्यक्ति का जीवन का सौभाग्य उदय होता है, अन्यथा कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने भी बोला, ना साधयेत माम योग, ना सांख्याम धर्मोद्धव, ना स्वाध्याय तपस्त्यागात, यथा भक्ति ममोर्जिता। तुम अगर सांख्योग के द्वारा या तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, अन्य साधनों के द्वारा मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयास करता है, तो वो कभी भी होगा नहीं। इसलिए हम सबको सबसे पहले अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर आना चाहिए। कल कोई माता है, इधर ही बैठी होगी, मुझसे बोल रही थी कि अपने मन के भाव, मैंने उनको, आप ही थे, मैं उनसे कहा था, मैं भावुक हो के भजन नहीं करना, भजन करते करते भावुक होना, भजन करते करते भावुक होना है। भावुक हो के भजन करना, भजन करते भावुक तो होना ही पड़ेगा। जिसके अंदर भाव नहीं, उसमें कभी प्रेम आ ही नहीं सकता। भाव के बिना तो प्रेम होता ही नहीं, ये शास्त्रों का कथन है। लेकिन भक्ति जो है, कृपा करके जब हमारे अंदर भाव लेकर के आती है, वो प्रेम की तरफ लेकर के जाता है। वो भक्ति के अंदर का जो भाव कहाँ से आता है? ऐसा नहीं कि दुनिया में किसी के पास भक्ति नहीं है, सारे भक्ति जो है सिर्फ अपने पास ही है, दुनिया में कोई भक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भक्त तो है, लेकिन वो भक्ति का आधार जो है वो उसके जीवन में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या बोल रहे हैं भगवान? बोल रहे हैं यथा भक्ति ममोर्जिता, भक्ति के द्वारा मुझे आकर्षित किया जा सकता है। अरे सारे तो भक्त हैं, तो आकर्षण क्यों नहीं होता? जिस प्रकार से धान तो है, लेकिन उसमें बीज नहीं है, वो कहां से आता है? शास्त्र बताते हैं भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते।
भगवत भक्त के संग से जो भक्ति हमारे जीवन में प्रकाशित होती है, वही हमारे जीवन में भगवान के प्रति भाव और क्रम में प्रेम लेकर के आती है। समझ में आता है? भक्त कृपा से, क्योंकि भगवान, ये शास्त्र स्वयं बोल रहे, भक्त्यस्तु भगवत भक्त संगीन परिजायते। लेकिन भगवत भक्त के संग से रहित, जिसके अंदर भक्ति का क्रिया दिखलाई दे रही, को भी यही बात बता रहे हैं। जब माँ देवहूति उनसे कहती है, त्वं त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वाभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासे अहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदुम वरिष्ठम। उनसे मुक्ति का उपाय आप कृपा करके मुझे बतलाइए। फंसी हुई हूं मैं संसार में, मोक्ष कैसे मिलेगा, मतलब ये बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगा। ये संसार रूपी वृक्ष, हम चाहे कितना भी बोले, दिल में हाथ रखेंगे पता चलता है हमारे जो जड़ें जो है, ये संसार के अंदर बहुत दूर तक फैल गया, वो कटते नहीं है। माँ देवहूति यही प्रश्न कर रही है, तो भगवान कपिल उनको यही बात बता रहे हैं, सताम प्रसंगान अमवीर्य संविदो। मेरे वीर्यवती कथा का तुम चर्चा करो। कहाँ जाकर? सताम प्रसंगान, मेरे शुद्ध भक्तों के पास। भक्ति जिसका धन है वही भक्त है, वही महापुरुष है। उसके पास जाकर जब हम भगवान की चर्चा करते हैं, तब वो कृपा करके भगवान की भक्ति का हमारे हृदय में संचारित करेंगे। ये बात है। इसलिए बोलते उसी क्रम में श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। सुन, सबसे पहले श्रद्धा होगी, होगा जो भी है। श्रद्धा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, जो भी है यार ध्यान देना है। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, एक के पीछे एक आएगा। लोगों को पता ही नहीं है श्रद्धा मतलब क्या है। चैतन्य चरितामृत में बताया, कई बार श्रद्धा के बारे में सोचने से ही काम हमारा इतना श्रद्धा जी। शास्त्र जिस चीज को श्रद्धा की परिभाषा देते हैं, उसके आगे तो लोगों का श्रद्धा तो कुछ भी नहीं है। श्रद्धा शब्द सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्द का मतलब सुदृढ़ निश्चय है। ऐसा वैसा डामाडोल काम नहीं हुआ, सुदृढ़ निश्चय। क्या निश्चय? भगवान से जुड़ा हुआ काम करने पर श्री कृष्ण कर्म कोरिले, भगवान से जुड़ करके काम करने पर सर्व कर्म कृत है। ये बात है, ये श्रद्धा है। इसके ऊपर में आगे बढ़ता है। खैर इतना तो कठिन चीजें अभी समझने की बात नहीं है। बात सिर्फ ये है, महापुरुषों का आश्रय से भक्ति हमें प्राप्त होती है। महापुरुषों का आश्रय लिए बिना जिसको हम वास्तविकता में भक्ति समझते हैं, वो हमें कर्म के चक्र में बंधन में ही फंसा करके रखती है। इसीलिए रघुगण राजा को जड़ भरत जी महाराज बोल रहे हैं, सारी साधन एक तरफ है, अगर तुम अपना मंगल चाहते हो जाके महाजनों के पदरज से अपने आप को अभिषिक्त कर लो, क्योंकि उनकी कृपा ही तुम्हारे जीवन में भगवत कृपा को आकर्षित करने अथवा प्रदान करने में सक्षम होगा। क्योंकि उन्हीं के कृपा से तुम्हारे जीवन में श्रद्धा उत्पन्न होगा। श्रद्धा के बाद रति मतलब आसक्ति। किसके प्रति? भगवान के प्रति, उनकी सेवा के प्रति, उनके नाम के प्रति, उनके भक्तों के प्रति, उनके रूप के प्रति, उनके गुणों के प्रति आसक्ति होगा।
और उसके बाद भक्ति, मतलब प्रेम। भक्ति की पराकाष्ठा है, प्रेम से भी ऊपर है। लेकिन अगर हम प्रेम को भी समझते हैं तो प्रेम की क्या विशेषता है? सांद्रानंद विशेषात्मा। एक भक्त जब भगवान के प्रेम को लाभ करता है तो वो आनंद में विभोर रहता है, हमारी तरह दुखी नहीं रहता, ऐसा आनंद में विभोर रहता, डूबा रहता। उसको दुख होता है तो वो केवल भगवान के लिए होता है, उसको सुख होता है केवल भगवान के लिए होता है। कोई जागतिक वस्तु लाभ पूजा हानि के लिए कभी भी सुख दुख नहीं होता। भगवान के लिए दुखी होते हुए भी अंदर अंदर से आनंद को अनुभव करता है, वो विशेषता है उसका, वही भक्त होता है। उसका कृपा जब हमको मिल जाता है तब हमारा जीवन का रूप बदल जाता है। इसीलिए बोला बिना महत पादर जो विषेकम। ऐसे जो भक्त होते हैं उनके चरणों का धूल से हे रहुगण अपने आप को अभिषिक्त कर लो, तब तुम्हारा जीवन का रूप बदल जाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विश्राम देता हूँ और पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। हो गया अभी समय? नहीं हो गया ना, ऐसा ना करो, हो गया। देखो मैं पूरा बोल दिया, 15-20 मिनट बोला है अभी। हाँ वो मैं वही बोल रहा हूँ, वो नहीं मान रहे हैं। देखो मैं बोलूँगा ना, चलो ठीक है, आप लोग इन बातों को भूलिएगा नहीं। क्या रिपीट कर दो? नहीं बोल तो दिया मैंने, बता दो क्या बातें नहीं भूलनी है। इतने स्पष्ट शब्दों में तो बोला मैं। रिपीट करना होता है ना उसको, बच्चों को पढ़ाने का। आप ध्यान दीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं क्या? कि कुछ भी जीवन में साधन है, सारे साधनों का सिद्धि भगवत भक्त कृपा के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए स्वयं भगवान भी बोल रहे हैं कि भक्तों के पास जाना। भगवान स्वयं बोल रहे हैं मेरे भक्त के पास जाना, भक्त के कृपा लेना। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को इसमें हाईलाइट किया जा रहा है। जिसको जिस वस्तु का ज्ञान है उसके पास जाने से ही वो वस्तु हमें समझ में आएगा। मैं अपने मर्जी कर लूँगा नहीं होता। भक्त भगवान का जानकारी रखता है, भगवान के संबंध का जो अनुभूति है, विज्ञान, वो भक्त के जीवन में ही होता है। इसीलिए शास्त्र बोल रहे, स्वयं भगवान बोल रहे तुम भक्त के पास जाओ। भक्त जो दे सकता है वास्तविकता में भगवान भी नहीं दे सकते। भगवान किसी पे कृपा करते हैं, मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन भक्त किसी पे कृपा करता है तो भगवान को दे देगा, भगवान को दे देगा। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के वश में रहते हैं, भक्त के प्रेम में डूबे रहते हैं। ये बात है। क्योंकि भक्त मैं अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, दृढ़ भाव से वो हमेशा अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका फिरना, उसकी चाहत, उसका सर्वस्व भगवान ही होते हैं। ऐसे भगवान में डूब जाते हैं कि भगवान की सेवा करते हुए वो सुख भी अनुभव करता है, भगवान की सेवा करते हुए दुख भी अनुभव करता है, भगवान की सेवा करते हुए हर तरह की चीज को अनुभव करता है, लेकिन उसकी हर अनुभूति के अंदर आनंद के अतिरिक्त कुछ और का जगह होता नहीं है। इसलिए बोलते ऐसे भक्तों के शरण में जाकर जब हम लोग भगवान का आश्रय लेंगे तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, ऐसे वहाँ पर बताया गया है। हरे कृष्ण।